सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन, सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन, इसके बारे में मैं आपको बताता हूं और आखिर में यह बताऊंगा कि फंडिंग किसने की है, कितनी की है, और इसके साथ साथ यह बताऊंगा कि यह किन बच्चियों के लिए जरूरी है, किन इलाकों में जरूरी है, किन मजाहिब वालों के लिए जरूरी है, यह भी साथ बताऊंगा। तो आखिर तक वीडियो देखें। सबसे पहले कि इस वैक्सीन का नाम क्या है। इस वैक्सीन का नाम है सिकोलेन। इस वैक्सीन का नाम है सिकोलेन। जो इसकी डब्बे के ऊपर लिखा हुआ है वो भी मैं साथ, डब्बा इंशाल्लाह वीडियो में आपको नजर आएगा। इस वैक्सीन का नाम है सिकोलेन और इसको बनाने वाला चाइना है। चाइना की कंपनी है शियामीन इनोवेक्स बायोटेक। चाइना की कंपनी है शियामीन इनोवेक्स बायोटेक, ये उस कंपनी ने बनाई है। अब सर्वाइकल कैंसर किसे कहा जाता है आसान लफ्जों में। डॉक्टर लोग तो इसकी बहुत तशरीह करते हैं लोग, लेकिन जो हमने तहकीक की है, जो हमने समझा है, जो हमने थोड़ा बहुत जो हमें इसका इल्म हासिल हुआ है, इसका मतलब यह है कि 9 साल से 14 साल की जो बच्ची होती है या बड़ी उम्र की जो औरतें होती हैं, उनकी बच्चा दानी का कैंसर ये उस मर्ज के लिए लगाया जाता है। बज़ाहिर कहते ये है कि सर्वाइकल कैंसर का मतलब यह है कि औरत की बच्चा दानी में जो कैंसर होता है उससे बचाव के लिए यह लगाया जाता है। और आपको एक बात बताता चलूं, औरतों में सबसे ज्यादा कैंसर जो है वो ब्रेस्ट कैंसर है, उसके बाद जो औरतों में कैंसर है वो सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चा दानी का कैंसर है। ये तो आपको समझ आ गई कि ये सर्वाइकल कैंसर किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है, ये क्या बला है, ये क्या मर्ज है। अब इसके साथ साथ के आया ये जो वैक्सीनेशन हो रही है पाकिस्तान के अंदर, इसका पहली मर्तबा पाकिस्तान में तजर्बा किया जा रहा है या दुनिया में और ममालिक में ये तजर्बा शुदा है, इसके ऊपर पहले तजर्बा किया गया है। तो अच्छी तरह समझिए कि जी इसका तजर्बा इससे पहले दूसरे ममालिक में किया गया है। इसका तजर्बा इससे पहले दूसरे ममालिक में किया गया है, खुसूसन अफ्रीकन ममालिक में इसका तजर्बा किया गया है, चाइना के अंदर इसका तजर्बा किया गया है और 2014 में WHO की तरफ से बाकायदा इसका इजाजतनामा दे दिया गया है, बाकायदा इसका इजाजतनामा जारी कर दिया गया है कि इसको आप लगा सकते हैं, इसको आप लगा सकते हैं। अब आगे चलते हैं कि ये शुरू में जब इसका तजर्बा करने शुरू हुए तो उस वक्त ये 3 मरतबा लगाई जाती थी, 3 डोज लगाई जाती थी, 3 इंजेक्शन लगाए जाते थे। तहकीक के मुताबिक उस वक्त 3 इंजेक्शन लगाए जाते थे, लेकिन जूं जूं इसका तजर्बा ज्यादा होता रहा तो फिर जो इसके बनाने वाले हैं उन्होंने कहा कि अब ये 1 डोज भी काफी है, अब ये 1 डोज भी काफी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये कितनी, यानी इसकी कितनी कमियत क्या है, कितनी लगाई जाती है। तो 5 ml का इंजेक्शन लगाया जाता है, 5 ml का इंजेक्शन लगाया जाता है। अब ज्यादातर ये वैक्सीन वहां जरूरत है कि जहां जिना का रेशो ज्यादा है। अच्छी तरह समझना, ज्यादातर उस माशरे में इस वैक्सीन की जरूरत है कि जहां जिना का रेशो ज्यादा है, जहां बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ज्यादा बनते हैं, वहां इस वैक्सीन की जरूरत है कि वहां जो सर्वाइकल कैंसर होता है उसका रेशो ज्यादा होता है, जिना की वजह से ये बीमारी ज्यादा बढ़ती है। तो अब साबित ये हुआ कि जहां 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 जिन मुल्कों के अंदर, जिन मज़ाहिब के अंदर जिना को जायज करार दिया गया है या जिना ज्यादा होता है, उन ममालिक के अंदर इस वैक्सीन को ज्यादातर लगाया जाए ताकि इस कैंसर से, सर्वाइकल कैंसर जो बच्चा दानी का कैंसर कहलवाता है, इससे बचा जाए, इससे बचा जाए, इससे बचा जाए। अब बाज लोग कहते हैं कि इससे बच्चे नहीं पैदा होंगे, बांझपन आएगा। बाज कहते हैं कि नहीं जी, ऐसा कोई मामला नहीं है।
بعض کہتے ہیں کہ بانجھ پن اس سے آ جائے گا، بعض کہتے ہیں کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اب میں آپ کو اپنا نقطہ نظر کہ اب اس کے اندر شک ہے، اس کے اندر تردد ہے، اس کے اندر شک ہے، تو الحمدللہ مسلم معاشرہ اسلام کے اندر زنا کا ریشو بالکل نہ ہونے کے برابر ہے، بالکل نہ ہونے کے برابر ہے الحمدللہ، چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب مت جاؤ، زنا کے قریب مت جاؤ۔ جب زنا نہیں ہوگا تو سروائیکل کینسر کے چانس بھی بہت ہی کم ہوں گے۔ جہاں زنا ہوگا وہاں سروائیکل کینسر یعنی بچہ دانی کا کینسر اس کے چانس بہت زیادہ ہوں گے۔ اب الحمدللہ ملک پاکستان کے اندر خصوصاً دیہاتوں کے اندر اور جہاں جو علاقہ ہے پشتون بیلٹ ہے وہاں الحمدللہ یہ معاملہ بہت کم ہے، بہت کم ہے، بہت کم ہے۔ تو اس لیے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے بانجھ پن ہوتا ہے، ان کی سوچ، ان کی فکر یہ کہتی ہے کہ بانجھ پن ہوتا ہے، اور الحمدللہ ہماری بچیاں پاک صاف زندگی گزار رہی ہیں، جن لڑکوں کو دینی ہے وہ بھی الحمدللہ پاک صاف ہوں گے۔ تو ایسی صورت میں اگر آپ یہ سروائیکل کینسر کی ویکسینیشن نہیں کرواتے تو یہ زیادہ بہتر ہے، سیکولین ویکسین آپ نہیں لگواتے تو یہ زیادہ بہتر ہے، زیادہ بہتر ہے، زیادہ بہتر ہے۔ تو جہاں جہاں زنا زیادہ ہے وہاں اس ویکسینیشن کی ضرورت ہے، جہاں جہاں زنا کم ہے وہاں اس ویکسینیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی بچیوں کی حفاظت فرمائے، ہم سب کی بچیوں کی عزتوں کی حفاظت فرمائے، عصمتوں کی حفاظت فرمائے، اور ہم سب کی بچیوں کو نرینہ اولاد عطا فرمائے۔ جتنی مائیں بہنیں جن کی اولاد نہیں ان کو نرینہ اولاد عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اضافے کا ذریعہ مردوں کو بھی بنائے اور عورتوں کو بھی بنائے، تاکہ کل قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے زیادہ ہونے پر فخر فرمائیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ